बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्ला। इंटरव्यू के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या क्या आपने कभी इंटरव्यू दिया है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप किससे इख्तलाफ या इससे इत्तेफाक कर सकते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो पिछले 5-6 साल का है। अगर आपको कोई और यूट्यूबर या कोई और बंदा कहता है, हो सकता है उसका एक्सपीरियंस जो वो कह रहा है वो भी ठीक हो, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और जो दोस्तों के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अगर कुछ मुझे याद आ जाते हैं या जो चीज़ें मैंने नोट की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इत्तेफाक या इख्तलाफ वो आपका जमहूरियत है। तो क्वेश्चन देखें, इंटरव्यू में डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। इंटरव्यू टू इंटरव्यू वेरी करता है। अब मैंने इंटरव्यू के तकरीबन 3-4 इंटरव्यू मैंने दिए होंगे। इंटरव्यू 2-3 किस्म के होते हैं अगर आप इसको काउंट करें तो। अगर चाइना की बात की जाए, एक तो प्रोफेसर आपको वीचैट देता है, कहता है कि वीचैट में आप मुझे ऐड कर लें। क्वेश्चन वहाँ पे वो वीचैट में टाइप क्वेश्चन पूछता है आपसे, कभी आप कहाँ से पढ़े हैं, आपका क्या बैकग्राउंड था, आपने मतलब कहाँ कहाँ से स्टडी किया है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है इंटरव्यू इसके आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद वो प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस दे देता है। इसको भी इंटरव्यू कह सकते हैं समाओ। ठीक है, पहला। दूसरा ये होता है, प्रोफेसर आपको कहता है कि प्रोफेसर समटाइम आपको ऑडियो कॉल भी कर सकता है, करता है, या आपको कहता है कि मीटिंग लिंक है, आप ज्वाइन कर लें और ये इंटरव्यू होगा। ठीक है, दूसरी किस्म ये होती है। तीसरा ये होता है कि एक पूरा डिपार्टमेंट का पैनल बैठता है। वो पैनल फिर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स 10 हो 15 हो, जितने स्टूडेंट्स को उन्होंने एक कंडक्ट करवाया होता है इंटरव्यू, उनका फिर 1 बाय 1 इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, वो पूरा पैनल, उसमें आपका प्रोफेसर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये वेरी करता है। अगर तो प्रोफेसर उस पैनल टीम का हिस्सा है तो उसमें होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सीन होता है। फिर चौथी किस्म कम समटाइम ये भी होती है, सिलेक्शन वो सारा कुछ कर लेते हैं, उसके बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये भी सीन होता है। अब हम डिस्कस करते हैं वो एक जो खुद क्वेश्चन प्रोफेसर पूछता है या कॉल पे आपसे, कॉल वाला, ऑडियो कॉल वाला बहुत कम ही होता है, समटाइम ले लेते हैं। समटाइम प्रोफेसर खुद आपको वीडियो कॉल पे भी वीचैट पे आपसे इंटरव्यू खुद ले लेता है। अगर इंडिविजुअली खुद प्रोफेसर लेगा इंटरव्यू तो वो खुद ले सकता है। ठीक है, उसमें भी आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। अगर क्वेश्चन कौन कौन से पूछे आपसे पूछा अपने बारे, आपके बारे में पूछेगा, आपकी स्टडी के रिलेटेड पूछेगा, समटाइम आपकी फैमिली के बारे में भी पूछ लेगा। मुझसे पूछा था प्रोफेसर ने। ठीक है, और उसके बाद आप किस टॉपिक पे आपने काम किया, रिसर्च किया है या नहीं किया, ये भी पूछेगा। अगर आपको कहेगा कि भाई आपने इधर आके क्या करोगे, तो उसका भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि आप प्रोफेसर किस टॉपिक पे काम कर रहा है, उसकी प्रोफाइल पे उसकी रिसर्च डायरेक्शन कौन कौन सी मेंशन है, उस पर आप देख ले थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से कि भाई ये किस तरह वर्क करता है। अगर कोई चीज़ ना आए, आपने ये नहीं कहना कि मुझे नहीं आती, तो आपने ये कहना है प्रोफेसर आई विल पॉलिश माई रिसर्च स्किल आफ्टर ज्वाइनिंग योर लैब। ठीक है, वंस आई वर्क विद यू देन आई विल डू माई बेस्ट इन रिसर्च एरिया, इन दिस रिसर्च एरिया या इन दिस रिसर्च टिपिकल रिसर्च फील्ड। ठीक है, इस तरह कोई ये नहीं कहना नहीं आता। आप कहेंगे मैं जब आपकी टीम ज्वाइन करूंगा तो मैं यहाँ पे जो है झंडे गाड़ दूंगा। ठीक है, तो छप्पर फाड़ रिसर्च करूंगा या करूंगी, मतलब जो भी है। ठीक है, तो ये आपने उनको कहना है। तो ये इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आते हैं पैनल पे। जब पैनल बैठता है वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बाकी भी क्वेश्चन प्रोफेसर बाकी बैठे होते हैं और बाकी फिर आप एक डिपार्टमेंट में 10 बंदे या 15 बंदे उन्होंने जितने भी सिलेक्ट किए हैं, फिर वो उनमें से देखेंगे भी किसकी जो इंटरव्यू किसका अच्छा है। अब जब इस तरह इंटरव्यू देते हैं तो आपने इंट्रोडक्शन आपने अपना आहिस्ता आहिस्ता आपने इंग्लिश बोलनी है। प्रोफेसर चाइनीज़ प्रोफेसर इंडिविजुअली अगर आपसे ले रहा है तब भी, जब आप पैनल बैठा हो तब भी आहिस्ता आहिस्ता आपने इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, तो जैसे हमारा एक दोस्त था, वो 2012-13 की बात है, उन्होंने कहा कि हम चाइनीज़ कंपनी के साथ काम करते थे, क्योंकि उनको अपनी चाइनीज़ उनको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज को, तो उनकी इंग्लिश थोड़ी सी जो है ना हमारी तरह थोड़ी सी वो होती है, हमारी तरह चले थोड़ी सी अच्छी है, वो हमारी जैसी चाइनीज़ है उनकी ऐसी इंग्लिश होती है। तो वो कहता था हम उनको काम कैसे समझाते थे, दिस फिनिश, दिस रिमेनिंग, दिस टुमारो फिनिश। ठीक है, तब उनको जाके समझ आती थी। अगर आप उनको ये कह दें कि दिस विल फिनिश टुमारो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, उनको समझ नहीं आएगी। तो इसी तरह आपने आहिस्ता, ये नहीं कि आप उनको भी ऐसा इस तरह बताएं, आहिस्ता आहिस्ता बताएं, माई नेम इज़ फला फला और आई एम ग्रेजुएटेड। थोड़ा सा आपने वो नहीं करना, तेज़ी नहीं दिखानी, क्योंकि उनको समझ नहीं आती फिर। ठीक है, इस तरह आपने एक तो पहले आराम आराम से बोलना है, मेरी तरह तेज़ बिल्कुल नहीं बोलना। ठीक है, तो अपने जज्बात पे आपने काबू पाना है। ये चीज़ हो गई। उसमें फिर आपकी अपने इंट्रोडक्शन आपने देना है, यार कहाँ से पढ़े हैं, ये सारा कुछ देंगे। अब फिर आपको ये भी कहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ की। फिर आपने बताना है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट और ये लैब्स और इसमें प्रोफेसर्स और मुझे फलां प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, तो उसके साथ मेरी अच्छी जो है वो रिसर्च के रिगार्डिंग, या उसके साथ मेरी अच्छी क्या कहते हैं वो मेरे रिसर्च उस मैच करता है एरिया। ठीक है, इस तरह आपने उनसे वो कहना है। फिर आपको कहेंगे कि आप इस टॉपिक पे क्यों काम करना चाहते हैं, तो आप उनको कहें कि भाई जीपीटी कर ले कि भाई इस टॉपिक पे ये एक यूनिक टॉपिक है, या अभी इस पे मुझे लगता है कि फ्यूचर में काम होगा। ठीक है,
तो इसलिए मैंने ये वो चूज़ किया है। मज़ीद अगर उसी टॉपिक के लेके कहें कि भाई इसको कैसे करना है, इसमें क्या चीज़ है, ये वो, फिर आपने कहना है कि भाई अगर आपको आता हो ठीक है, थोड़ी बहुत सर्च कर लें कि चैटजीपीटी से ये टॉपिक क्यों है, क्यों किस किधर किधर इसको यूज़ किया जाता है, मीन्स के रिसर्च में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो आप देख लें। अगर आपको कोई चीज़ ना आए, जैसा मैंने आपको कहा, तो फिर आपने उनको कहना है कि आई विल डू दिस अंडर माई प्रोफेसर सुपरविजन, ठीक है, वंस आई ज्वाइन हिज आर हर लैब या हिज सुपरविजन, ठीक है। तो इस तरह जो भी चीज़ हो, आप अगर आपको नहीं आती तो आपने कहना है कि मैंने ज्वाइन करनी है। मैंने एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया था, उस प्रोफेसर ने मुझे 30 मिनट जो है ना वो किया था, इंटरव्यू लिया था। अब बड़े ही उसने टिपिकल क्वेश्चन पूछे थे मुझे, उसमें से कोई 10% के क्वेश्चन आते होंगे, बाकी नहीं आते होंगे। तो मैंने उनको फिर अपना दिमाग इस्तेमाल किया, तो कि भाई वो इधर, मैंने कहा यस प्रोफेसर यू आर राइट, इस तरह जो भी कर करके मैंने कहा आपकी सुपरविजन के अंडर काम करूंगा। वो मुझसे जो भी क्वेश्चन मुझे ना आता, मैंने कहा आपकी सुपरविजन के अंडर काम करूंगा। मैं थोड़ा बहुत मुझे इसका आइडिया है, ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा जो रिसर्च हमने उसमें रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत हमने किया। तो इस तरह वो कर करके ना, जिसे कहते हैं ना, कहानी तो नहीं, इस तरह उनको सेटिस्फाई किया कि भाई इस तरह आपने भी इसी तरह पैनिक नहीं होना, आराम से आपने इंटरव्यू देना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको इसको तोप सी चीज़ समझ ले। मेन चीज़ एक और भी चीज़ होती है। अब एक इंटरव्यू मेरा सही नहीं गया था, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नेम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। अब एक इंटरव्यू मेरा सही नहीं गया था, उसके बाद फिर प्रोफेसर से मैंने कहा कि मेरा इंटरव्यू इतना, उसने कहा डोंट वरी, आपको मैंने एक्सेप्टेंस लेटर दिया हुआ है ना, मतलब इतना अच्छा एक्सपेक्ट मैं जो कर रहा था उससे उतना अच्छा नहीं गया, गुजारा ही हुआ था। प्रोफेसर को मैंने कहा प्रोफेसर इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, तो मतलब कि उसमें ये, तो उसने कहा कोई इशू नहीं है, मैं जो है मैंने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया हुआ है, मैंने उसको सारा स्टडी प्लान सारा कुछ दिया था, ठीक है। और उसने कहा ओके कोई इशू नहीं है, स्टडी प्लान आपका तगड़ा नहीं भी है कोई मसला नहीं है। मतलब ये कहने का प्रोफेसर अगर आपको एक्सेप्ट कर चुका है तो फिर सम टाइम इंटरव्यू इतना मैटर नहीं करता, प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस डज मैटर, ठीक है। उसने कहा मैं कर लूंगा, और उसमें मेरी स्कॉलरशिप भी लगी थी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी, ठीक है। तो प्रोफेसर बड़ा ज़बरदस्त बंदा था, ठीक हो गया। तो इस तरह भी होता है, आपने पैनिक नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी भी आप पे वो करता है। अब आप कहेंगे हमें तो इसमें से शायद थोड़ी बहुत चीज़ें ही पता चली है, ज़्यादा नहीं पता चली, आपने कैसा इंटरव्यू के लिए वीडियो हमें बना के दी है। देखिए वीडियो बनाने का मकसद ये है, अगर आपके माइंड में सिर्फ ये होगा चले मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा या दे दूंगी, कहाँ से पढ़ी हूँ या पढ़ा हूँ ये भी मैं बता दूंगी या बता दूंगा, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करनी है ये भी मैं बता दूंगी या बता दूंगा। लेकिन ये जो रिसर्च अगर उन्होंने पूछ लिया कि इस टॉपिक पे क्यों काम करना है, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की हैं, हमारा तो जो पीएचडी वाले हैं चलो समझ आती है, तो उनका रिसर्च उन्होंने बैकग्राउंड, उनका जो आप रिसर्च पेपर या आर्टिकल या थीसिस वगैरह सारा सबमिट करवाया होता है। जो मास्टर के लिए अप्लाई करता है उनका ज़्यादा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, और वो भी हम किस तरह करते हैं हमें पता है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो यही चीज़ है, जिस टॉपिक पर प्रोफेसर जिस टॉपिक पर काम कर रहा है आपने उसी पे आपने थोड़ा बहुत काम कर लेना है, चैटजीपीटी से पूछ लेना क्वेश्चन वगैरह जो भी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने वो बता देना, अगर ना आए तो फिर आपने यही कहना है कि भाई मैं प्रोफेसर की सुपरविजन के अंडर जब जाऊंगा या जाऊंगी तब मैं काम करूंगी उनके अंडर जाके, ये इनको मैं रिसर्च स्किल अपनी पॉलिश करनी है, ठीक है, या करूंगी या करूंगा। तो ये सीन है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है आप आफ्टर क्या प्लान है। अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो आपने कहना है डेफिनेटली आफ्टर, अगर चाइना की बात कर रहा हूँ तो आपने कहना है कि भाई मैं आफ्टर मास्टर आई विल डू माई पीएचडी, ठीक है। तो आपने कहना है कि मैं पीएचडी करूँगा या करूँगी, ठीक है। और उसके बाद हाँ पीएचडी का ही कह देना कि पीएचडी में करूँगी या करूँगा। और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप करेंगे पोस्ट डॉक आप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने कह देना है, कोई इशू नहीं है। और बाकी अगर आप कहेंगे मौका ना मिला तो फिर जो मैंने यहाँ से सीखा है, जो चीज़ें मैंने यहाँ से हासिल की होंगी नॉलेज, या जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से एक्सपोजर हासिल किया होगा, वो मैं अपना एक्सपोजर या अपना नॉलेज जाके अपने कंट्री में शेयर करूँगा आगे जाके, ठीक है। तो इस तरह आपने उनको वो करना है, बाकी इस तरह ऐसा मसला नहीं होता, ठीक है। हाँ ये आपसे वो पूछ सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, ये क्या कहते हैं प्रोफेसर क्यों चूज़ किया। प्रोफेसर को आप कह देना कि आपने जिसके साथ मेरा रिसर्च एरिया मैच कर रहा था, जो मैंने प्रीवियस वो किया हुआ है तो उसके साथ मैच कर रहा है। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी कर रहा तो आपने कह देना कि ये मेरा था, और उसके बाद मैंने प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट किया, प्रोफेसर ने कहा कि हम आगे इसका आपने रिसर्च किया हुआ है, हम आगे इसको इस रिसर्च में बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आपने आगे इस तरह उनको बता देना है। तो ये सारी इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं। बाकी आपने जैसे मैंने कहा कि आपने आराम आराम से बोलना है, मेरी तरह तेज़ बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं तो उनको समझ नहीं आएगी कि भी आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस ये सारे, और हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस हो जो हुआ हो। अभी मेरे माइंड में कोई एक्सपीरियंस नहीं आ रहा। सम टाइम आपसे प्रोफेसर बाकी सारी चीज़ें पूछते ही नहीं है, वो कहते हैं कि सीधा टॉपिक पे है, आपने ये टॉपिक
क्या क्या काम किया हुआ है इस पे। कुछ इंटरव्यू बहुत हार्ड भी होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो जब बहुत हार्ड होंगे आपको पता चल जाएगा भाई ये चल क्या रहा है, ठीक है। उसमें फिर आपकी खुद की जो है ज़्यादा, मेरे जैसे जो नालायक बंदा होता है वो तो इंटरव्यू को से डरता है, ठीक है। तो उसमें फिर कभी अगर इस तरह की पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ें पूछी जाती है मुश्किल, वो फिर मेरे जैसा बंदा हथियार डाल देता है कि भाई ये बात सब फाड़े गए, अब मुझसे इंटरव्यू मेरा सही नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपने ऑप्शन आखिर में रखनी है, ठीक है, कि भाई सही नहीं हुआ। उससे पहले जो रखना है कि भाई पॉजिटिव रहे और सारा कुछ। अगर नहीं आता तो आपने कहना है कि मैं जो है प्रोफेसर को की सुपरविजन अंडर जाके मैं काम करूँगा या करूँगी। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। दो, अल्लाह हाफ़िज़।